Yes, students, we have completed with our table F, as I have discussed in class, that you have to only read this table. It is easy to speak English from 1 to 8. Okay, and up to 5th exercise we have done. Now I am repeating again that what you have to do and what is not in your syllabus according to me. Okay, like आपको PT2 के लिए किसके लिए worried होने की ज़रूरत नहीं है. Now see exercise number 6, cross is there, I pattern cross, exercise 7 cross. Now come to the participle. I have discussed, I have told you, I have explained you that participle means partly a verb and partly an adjective. ये verb और adjective से बना होता है. verb भी होता है, adjective भी होता है. अब कैसे डिफाइन करेंगे इसको, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे जेरेंड से, बिकॉज ing फॉर्म इसमें भी होता है, जेरेंड में भी होता है, बट इट इज फ्रॉम वर्ब प्लस एडजेक्टिव. लेट्स सी द एग्जाम्पल. आई सॉ अ बॉय रनिंग ऑन द रोड. सो व्हाट आई सॉ, अ बॉय. ओके, क्या कर रहा था वो, रनिंग कर रहा था. नाउ रनिंग on the road. In the first sentence, the word running refers to the noun boy. ठीक है, रनिंग किससे रिलेटेड है, बॉय से. बॉय भाग रहा है, नाउन है बॉय. इट देयरफॉर वर्क्स लाइक्स एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव मीन्स जो किसी को क्वालिफाई करे. किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन को क्वालिफाई करे. नाउन की विशेषता, नाउन की क्वालिटी बताइए. यहाँ पर हमारा नाउन कौन है, बॉय है. तो बॉय की क्या है क्वालिटी, रनिंग. रनिंग है. आ गया हमारा पास एडजेक्टिव. ठीक है, एडजेक्टिव आ गया. रनिंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब रन. रनिंग तो एक वर्ब है, लेकिन किससे बना है, रन से बना है. सो इट इज देयरफॉर लाइक अ वर्ब. वर्ब भी हो गया. सो पार्टिसिपल मीन्स वर्ब प्लस एडजेक्टिव्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, you must know that participle equals to partly a verb and partly adjective. I can ask you कि participle किससे मिलके बनता है, verb और adjective से. gerund किससे बनता है वो आगे हम देखेंगे. ठीक है, so इस तरह से आपको recognize करना है कि noun है, noun की quality बता दी यानी adjective आ गया, और adjective के बाद फिर noun की क्या quality बताई, रनिंग बताई. तो रनिंग रन से निकला है, वो वर्ब होता है, तो वर्ब प्लस एडजेक्टिव हो गया. ओके, नाउ यू कैन रीड these examples of participle. We saw the girl weeping. weeping, रोना. ओके, गर्ल इज अ नाउन. नाउन की क्या एडजेक्टिव बताया, weeping, रोना, एडजेक्टिव हो गया. और weeping किससे निकला है, वीप से निकला है ना, वर्ब है, तो वर्ब प्लस एडजेक्टिव हो गया. See that boy climbing up the tree. Boy noun, noun की quality adjective, climbing adjective आ गया, और climbing निकला है climb verb से, तो verb plus adjective हो गया. In the same way, we saw her playing with her doll. Playing, her, noun, वो लड़की, ठीक है, doll से खेल रही है, noun हो गया. noun की क्या adjective बताया, क्या विशेषता, क्या qualify किया, playing. प्लेइंग किससे निकला है, प्ले वर्ब से, तो वर्ब एंड एडजेक्टिव हो गया. ओके, होप यू गॉट द पॉइंट. नाउ यू कैन सी. आई सॉ द बर्ड सिंगिंग. हियरिंग द नॉइज आई वोक अप. ओके, नाउ इन द सेम मैनर आपको पार्टिसिपल, मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया था, पास्ट पार्टिसिपल बताया था. ठीक है, और एक प्रेजेंट इन्फिनाइट भी होता है, परफेक्ट भी होता है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये जो पास्ट पार्टिसिपल है उसमें आपको कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं करना. यू आर वेल नोन बाय द टेंसेस. टेंसेस में हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, हम लगाते हैं लास्ट में ed, d, n, n, t. ठीक है, सो
अशोक इज अ बॉय ट्रस्टेड बाय ऑल, ईडी से हुआ, इट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल. सीता इज अ गर्ल लव्ड बाय ऑल, पास्ट पार्टिसिपल. वी सॉ मैनी ट्रीज लेडन विथ फ्रूट्स, past participle. Driven, burnt. The words जो participles होते हैं ई डी डी ई एन एन टी से एंड अप होते हैं. सो you need to read these sentences of participle. There is no need to do L M. Put a cross, L cross M cross. N cross, exercise 8, 9 cross, 10 cross. Now come to point gerund. Okay, 10 is cross. अब कोई confusion नहीं होगा. Now gerund, इसमें भी ing फॉर्म है स्टूडेंट्स. ओके, बट gerund निकलता है हमारे verb और noun. ये बनता है हमारे, ये बनता है verb plus noun, means partly a verb and a noun. और वो क्या था participle? Verb plus adjective. Now swimming is a good exercise. Swimming is a good exercise. यहाँ पर क्या है? verb तो आ गया, swim से निकला है जो, by adding ing it is therefore like a verb. ठीक है, verb हो गया ये. Now we also see that swimming here stands for the action of swimming. It is used as subject of the verb is. इस subject के लिए use किया है इसको. It is therefore does the work of a noun. बच्चों ये थोड़ा सा typical है आपके लिए, but just try to understand कि swimming is a good exercise. यहाँ पर कह रहे हैं कि action है swimming, और इसको, इस verb को हमने use किया है. It is used as the subject. Subject है sentence में, subject है. ओके, subject है. किसका subject है? verb is am are जो बोलते हैं, ये भी verb है. ठीक है, तो ये इसका subject है. तो जिसका verb का subject noun है, noun बनता है, तो यहाँ पर ये noun का काम भी कर रहा है. ठीक है, so a gerund is a word that is partly a noun and partly a verb. Noun plus verb होता है ये. Now see the examples. Bathing is necessary for health. इसे हम bathing पढ़ते हैं, bathing भी बोलते हैं. Singing gives joy. Singing gives joy. He likes reading. Walking is good for health. He likes walking in the woods. He likes playing cards. In sentences 1, 2, 3, 1, 2, 3, bathing, walking, singing, the gerund is used as the subject of a verb. ये subject बन गया ना, इसका subject, ये भी subject is verb का. ठीक है, gives joy, gives ये verb का subject ये बन गया. ठीक है, तो यहाँ पर ये subject बन गया. और 4, 5, 6 gerund is used the object of a verb. यहाँ पर ये object है, जिस पे subject कौन होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं. object कौन होता है, जो subject से affect होता है. reading, he likes reading. playing वो object है. so both the gerund and the present participle end in ing. you have read that present participle और gerund ing से end होते हैं. ओके, देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टू? यही मेन डिफरेंस आपको पता करना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. द जेरेंड हैज द फोर्स ऑफ ए नाउन एंड अ वर्ब. इट इज देयरफॉर अ वर्बल नाउन. जेरेंड में फोर्स होता है नाउन का और वर्ब का. ठीक है, नाउन और वर्ब दोनों मिला के होता है. जैसे ये दिस इज वर्ब है, और ये जैसे अभी हमने समझाया था स्विमिंग का ही. ठीक है, तो ये इसका सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट है तो मीन्स ये नाउन का भी काम कर रहा है, वर्ब का भी काम कर रहा है. बात वर्ब से निकला है.
तो ये वर्बल नाउन है. नाउ यू कैन सी द एग्जाम्पल्स. स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. सीता लव्स डांसिंग. ही लाइक्स रीडिंग पोएट्री. ऐसे. और प्रेजेंट पार्टिसिपल. सी दैट बॉय स्विमिंग इन द पॉन्ड. सी दैट गर्ल डांसिंग. सीता लव्स डांसिंग एंड सी दैट गर्ल डांसिंग. गर्ल डांसिंग यानी गर्ल हमारी क्या है, नाउन हो गया. हमने यहाँ क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, पार्टिसिपल में ये वर्ब प्लस एडजेक्टिव है. ठीक है, तो ये जो डांसिंग है, ये स्टूडेंट्स यही आपको पता करना है कि ये जो डांसिंग है ये वर्ब से निकला है, डांस से. ठीक है, और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, गर्ल को. गर्ल नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, गर्ल डांसिंग. इसकी हमने क्वालिटी बताई है, तो क्वालिटी हमारा एडजेक्टिव हो जाता है. जब नाउन आ गया तो नाउन की कोई विशेषता हो गई तो वर्ब प्लस एडजेक्टिव. प्रेजेंट पार्टिसिपल इजी है निकालना. बॉय रीडिंग. बॉय इज अ नाउन. नाउन की क्या क्वालिटी है, रीडिंग, तो एडजेक्टिव भी है. और रीडिंग किससे निकला है, रीड से. रीडिंग इज अ वर्ब और ओरिजिन कहाँ से, रीड से, वर्ब. ओके, सो दिस इज द थिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब्स. नाउ स्टूडेंट्स, underline the infinitives, the gerunds and the participle in the following sentences. ये करना है आपको. सो स्टूडेंट्स, अभी हम ये डिस्कस करेंगे. अंडरलाइन द इन्फिनेटिव्स, gerunds and the participle in the following sentences. Got it? Yes. I found Kamla writing a letter. राइटिंग अ लेटर. कौन लिख रही है, कमला लिख रही है. कमला की क्या एडजेक्टिव है, राइटिंग. तो वर्ब ना, वर्ब प्लस एडजेक्टिव क्या हुआ, पार्टिसिपल हुआ. तो ये हमारा पार्टिसिपल हो गया. राइटिंग इज यूजफुल. इज हमारा वर्ब है. वर्ब का सब्जेक्ट राइटिंग. ओके, तो राइट किससे निकला है, राइट किससे निकला है, राइटिंग किससे, राइटिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, वर्ब होता है. सो ये तो वर्ब हो गया. ओके, एक्शन हो गया हमारा वर्ब. और इट इज ऑल्सो यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज. तो ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा नाउन होता है ना, तो वो हम बोल देंगे इसे वर्ब और नाउन. वर्ब और नाउन किससे होते हैं, जेरेंट से. I like reading poetry. Gerund. To give is better than to receive. ये to receive infinitives हमने पढ़ा है, infinitives. Okay. In the same manner, giving is better than receiving. Giving is better than receiving. यहाँ टू का कुछ नहीं है तो इन्फिनेटिव नहीं है. गिविंग इज का सब्जेक्ट बना गिविंग, तो सब्जेक्ट हमारा नाउन हो गया और गिव हमारा क्या होता है, वर्ब होता है. तो ये नाउन और वर्ब मिलके क्या बनाते हैं, जेरेंड. ओके, सो ये रिसीविंग गिविंग क्या हो गया, जेरेंड. टू सी इज टू बिलीव. टू बिलीव क्या होगा, इन्फिनेटिव. सीइंग इज बिलीविंग, अगेन जेरेंड. ठीक है, सीइंग भी है, बिलीविंग भी है. स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज.
gerund. I saw him breaking stones. him हमारा नाउन आ गया. नाउन का क्या एडजेक्टिव बताया हमने? ब्रेक करना. ठीक है. सो एडजेक्टिव्स, और ये तो ब्रेकिंग इसकी क्वालिटी हो गई स्टूडेंट्स. ओके. सो ब्रेक किया, क्वालिटी आ गई, यानी एडजेक्टिव आ गया, है ना. एडजेक्टिव प्लस ब्रेकिंग किससे निकला है? ब्रेक से. तो वो क्या है? वर्ब है. वर्ब प्लस एडजेक्टिव क्या होता है हमारा? पार्टिसिपल. तो यहाँ पर हम करेंगे पार्टिसिपल. अशोक लाइक्स टू प्ले फुटबॉल. टू प्ले. टू प्ले फुटबॉल. टू प्ले इन्फिनेटिव. I saw her reading novels. Reading novels. Participle. आराम से यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हर रीडिंग. रीडिंग किसकी क्वालिटी है? नाउन की क्वालिटी. नाउन हर, नाउन की क्वालिटी रीडिंग, यानी एडजेक्टिव आ गया. रीडिंग क्वालिटी. और रीडिंग किससे निकला है आपका? रीड वर्ब से निकला. तो वर्ब प्लस एडजेक्टिव पार्टिसिपल. नाउ सीता likes to dance. to dance. to dance infinitive. हमारा to वाला हमारा infinitive होता है. now students, I saw the boys playing in the field. playing in the field. who are playing? boys are playing. boys की क्या क्वालिटी बताई? playing. तो यानी क्वालिटी पता चल गई, यानी एडजेक्टिव आ गया. और प्लेइंग किससे निकला है? प्ले वर्ब से निकला है. वर्ब प्लस एडजेक्टिव क्या होता है? पार्टिसिपल. सो दिस इज पार्टिसिपल. नाउ चिल्ड्रन लव मेकिंग मड हाउसेस. मेकिंग मड हाउसेस. चिल्ड्रन लव मेकिंग मड हाउसेस. मेकिंग ing, ओके, इज अ वर्ब. और नाउन कौन है हमारा? चिल्ड्रन है. तो वर्ब प्लस नाउन कौन होते हैं? जेरेंट. Walking is good for health. Again, gerund. Now, students, exercise number 12. It is very easy. इसमें आपको infinitives, present participles लगाने. Present participles means again ing form वगैरह. Our parents is our duty. Respect word is given. यानी इसमें infinitive कैसे ऐड करेंगे? To respect. I saw the storm. आ रहा है, आ रहा था ना, तो approaching. ओके. ing. He refused to obey the orders. Many men desire make है. to make. ये to वाले हमारे क्या होते हैं? infinitives. I once saw a man on a rope. यानी यार to on a rope तो नहीं बैठेगा. तो क्या आएगा? मैंने क्या देखा था? rope. I saw a man जो walk पे चल रहा था, मतलब कर रहा था वो काम. So a man walking on a rope. Students, it is nothing. Just read the examples again and again, read the exercises again and again, and then you will understand the sense of the sentences. Okay. We saw the thief. हमने क्या देखा? thief भाग रहा था. running away. to run away तो नहीं होगा. We watched the boys playing. Again participle. We caught her sleeping in the kitchen. हमने उसे सोते हुए पकड़ा था, यानी वो सो रही थी, तो sleeping. We smelled something in the kitchen. किचन में क्या है? कुछ जल रहा था, यानी burning. We listened to the band playing in the courtyard. Now put a cross in 13 and 14. And here we done with the chapter. Students, again and again I am saying,
there is no need to worry about this chapter. Just see this video or try to understand, and we will revise that how gerunds and participle form. ओके कैसे फॉर्म होते हैं वो आपको एक बार फिर पढ़ोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा. अभी आपको 70% भी आता है समझ में, दैट इज़ ओके. जस्ट रीड द सेंटेंसेस कि कैसे एग्जाम्पल्स बने हैं, कैसे मैम ने बताया है. मैंने आपको टू वाला एग्जाम्पल बताया, ही शी वॉज टू टायर्ड टू वॉक, और ये टू वाले जो बनते हैं दैट आर इन्फिनेटिव्स. ओके, सो एक्सरसाइज नंबर 12 वी डन, 11 वी हैव डन. एंड आपको क्रॉस जिस पे कराया है जस्ट वीडियो बार बार देख सकते हो. ओके, and I also discuss in the class, and we will revise this chapter, then you will understand it completely. Thank you.